कुछ ही अरसा हुआ है मेरी तलाक को। आप यहाँ माहम का रिश्ता लेने आए हैं या किरण की तलाक की तफ्तीश करने आए हैं? लोग आपकी तकलीफ पर खुश होते हैं, आपके जख्मों को कुरेदने में मजा आता है। मरहम कोई नहीं रखता आपके जख्मों तड़पते हुए, परेशान होते हुए। क्या हो गया यार? रियाल, तुम्हारा ताल्लुक अपने माँ बाप से अच्छा नहीं है, मगर मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। बेटे की माँ होना कोई फख्र की बात नहीं है। माँ की जिम्मेदारी है कि वो उस बेटे को ऐसा मर्द बनाए जो दूसरी औरत के लिए साहिबान हो। हम सब है तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी खुद को। दूसरों की शादियों की बजाय अपनी शादी के बारे में सोचो। जब बेटा बीवी की आंख से देखने और उसके दिमाग से समझने लगे तो माँ का ख्याल नहीं आता, मोहब्बत तो दूर की बात। नफरत है मुझे तुमसे, जहर लगती हो तुम मुझे। इस शक्ल ने मेरी माँ को फंसाया था ना। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, मुंह तोड़ दूंगा। मिल रहा हूं फरियाद से, शादी करना चाहता हूं उससे। एक डिवोर्स औरत को कबूल नहीं करता। तुम यहां मेरी बीवी बनकर रह सकती हो, मेरी माँ के साथ, शानी के साथ। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? लोगों के लिए ये अछूत की बीमारी है। जो लोग दूसरों को खुश नहीं रखते ना, वो खुद कभी खुश नहीं रह सकते। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। इसीलिए मिसेस शकील का मूड इस कदर। फरियाल, अब तुम्हें अम्मी का दिल जीतना हो। क्योंकि आपने मेरी खुशियां बर्बाद कर दी थी। कभी कभी अपना झूठ सच बनकर सामने आ जाता और फिर उस सच पे कोई यकीन भी नहीं करता। तलाक का दाग तो कौन सा मैंने दाग? खुद को जो दाग लग गया है मुझ पर। तलाक अगर दाग है, जुर्म है, सजा है, तो इसका मुजरिम सिर्फ सैफ है, मैं नहीं। मेरा अब और क्या नुकसान होगा सैफ? मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। तुम अपनी खैर मना। तुम्हारी ये शादी बर्बादी में नाम बदल देना मेरा। मुश्किल से शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को मुसलसल मुश्किल में झोंक दूं। किरण ठीक कहती। अगर को इसकी कदर नहीं है तो मैं क्यों इसे जबरदस्ती उसके साथ।
शादी कर लो। इस सोसाइटी में एक बच्चे की माँ को खुद 40 साल 2 बच्चों का बाप एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। करनी है ना तो सोच समझ कर करनी है, अपनी मर्जी से, जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर नहीं करनी। ड्रामा सीरियल दस्तक एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है। 7 साल का अरसा गुजर चुका था। किरण का छोटा सा बेटा शानी अब बड़ा हो चुका है। किरण के वालिद साहब उस पर दबाव डालते हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हारे लिए एक प्रपोजल आया हुआ है उनके दोस्त के बेटे का। तो किरण कहती है कि पापा मैं शादी नहीं करूंगी, वो सिर्फ मुझे कबूल करेगा, मेरे बेटे को नहीं। तो किरण के वालिद साहब कहते हैं कि पहले भी तो तुम शानी को हमारे पास छोड़कर जाती हो ना, तुम शानी की फिक्र मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे। तो किरण कहती है कि मैंने अपने बेटे को उसके बाप के पास नहीं छोड़ा, तो मैं आपके पास क्यों छोड़ूं। इन 7 सालों में किरण ने बहुत मेहनत की और एक कामयाब वेडिंग प्लानर बन गई है। उसने अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई है, जिसकी वजह से किरण बहुत मशहूर हो जाती है। एक रात जब किरण रात को देर से घर आती है तो उसके वालिद साहब कहते हैं कि तुम दूसरों की शादियों की फिक्र मत करो, अपनी शादी के बारे में सोचो। तो किरण कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। तो किरण के वालिद साहब कहते हैं कि अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे असूलों के मुताबिक चलना होगा। अगर तुमने काम करना है तो शादी करके अपने घर जाओ और करो। तो किरण कहती है कि अगर मसला घर का है तो शादी करके क्यों जाऊं, बल्कि मैं अपने लिए घर का इंतजाम ही कर लेती हूँ। दूसरी तरफ मोइज आ चुका है। मोइज को तो मंजर आम पर आना ही था। 7 साल का अरसा गुजर चुका था मगर मोइज ने शादी नहीं की थी। जब मोइज और किरण का आमना सामना होता है तो किरण मोइज को देखकर बहुत खुश होती है, उसको अपने ऑफिस में बिठाती है और उसके लिए चाय मंगवाती है। किरण अपनी दोस्त को बताती है कि उसके पापा उसको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। यही बात किरण अपने मामू को भी बताती है कि मामू जान, पापा मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती, आप उनको समझाएं। तो किरण के मामू उसके पापा को फोन करके कहते हैं कि आप किरण को शादी के लिए मजबूर ना करें, उसकी जिंदगी है, वो खुद फैसला करेगी। दूसरी तरफ सैफ की वालदा 7 साल बाद वापस आ जाती है। सैफ की वालदा की वापसी फरियाल की शरारत होती है। वापस आते ही सैफ की वालदा कहती है कि वो सारा वक्त किरण, शानी और शकील को याद करती रही है। सैफ की वालदा सैफ से कहती है कि वो शानी से मिलना चाहती है। ये सारी बातें फरियाल सुन रही होती है। उसने बहुत हंगामा किया और सैफ से कहने लगी, तुम्हारी माँ ने आते ही हम दोनों में फूट डाल दी है। फरियाल इस कदर खुदगर्ज थी कि उसने आते ही सैफ की वालदा को घर से चलता कर दिया था। मोइज का वापस आना किरण की जिंदगी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये मोइज ही होगा जो किरण को ना सिर्फ दिल से कबूल करेगा बल्कि उसके बेटे को भी कबूल कर लेगा। कहानी में ट्विस्ट आना तो बाकी है। फरियाल और सैफ को उनके किए की सजा तो अभी मिलनी बाकी है। क्या मोइज किरण को प्रपोज करेगा और क्या जवाब देगी किरण? जानने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल फरवा की स्टोरीज के साथ। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।